स्टूडेंट्स देखो आज आप नवा चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलैक्ट्रिक फील्ड। कई स्टूडेंट्स नवे भी ने जिन्होंने इलैक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर पहले नहीं किया। देखो जिन्होंने फर्स्ट ए इलैक्ट्रोस्टैटिक नहीं आता होगा उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ा घट समझ आएगा। सो एक गल जरूर याद रखनी है जिन्होंने इलैक्ट्रोस्टैटिक किया है या नहीं कि इलैक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर फर्स्ट ए वाला चैप्टर सी साडा ਉਹਦੇ अंदर ਆਪਾਂ बेसिक की सीखिया सी कि अगर साडे को दो स्टैटिक चार्जेस है और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ते पे है तो दोनों दे विच एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग सकती है और ओदी वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कितनी होती है k q1 q2 by r²। अगर आप इस फोर्स को SI सिस्टम च लिखना है अगर दो चार्जेस वैक्यूम च है तो आप लिखा सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r²। अगर जनरल लिखना तो तुसी k लिख सकते हो। अगर तुहानू आ चीज पता है ताही आप नेक्स्ट चैप्टर समझ सकते हैं। दो स्टैटिक चार्जेस दोनों स्टैटिक चार्जेस दे विच कितनी फोर्स होंदी है k q1 q2 by r²। अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है ते रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। सो इस तो बाद आप शुरू करते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर। सो देखो इलैक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के अंदर इसका मतलब की इलैक्ट्रिक फील्ड का और बेसिक की पढ़ना आप इस चैप्टर पहले आप सीखांगे। हुण अगर तुहानू याद है 1A आप सीखा दो चार्जेस दे विच फोर्स कितनी है पर ये फोर्स डिवेलप कित्थों हुई दो चार्जेस या एक चार्ज के कोल जो दूसरा चार्ज लिया ते ये वाली फोर्स डिवेलप किस तरह हुई उसका मैकेनिज्म की है उसका ओरिजिन की है कूलम ने तो एक्सप्लेन ही नहीं किया। कूलम ने तो सिर्फ इतना दसिया कि दो चार्जेस को कोल लेके आओ या अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी कितनी फोर्स होगी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव k q1 q2 by r²। पर उन्हें उस कूलम ने दो चार्जेस दे विच स्टैटिक चार्जेस दे विच जो फोर्स है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव और डिवेलप कित्थों होंदी है मैकेनिज्म ऑफ डिवेलपिंग की है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। सो इस चीज ने किन्ने इस चीज ने एक्सप्लेन किया फिर इलैक्ट्रिक फील्ड ने। इलैक्ट्रिक फील्ड एक इस तरह का चैप्टर है जिन्ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि दो स्टैटिक चार्जेस दे विच जेडी फोर्स आंदी है वो डिवेलप किस तरह हुई उसका मैकेनिज्म ऑफ डिवेलपिंग की है। सो इलैक्ट्रिक फील्ड उस चीज के ऊपर सानू एक्सप्लेनेशन देगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इलैक्ट्रिक फील्ड। समझ आई इस चैप्टर च आप पढ़ना की है बेसिक इसका मोटिव की है टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ electrostatic forces developing between the two static charges। ठीक है हुण इलैक्ट्रिक फील्ड का मतलब की है फील्ड का मतलब होता है खेत है ना एरिया और स्पेस। इलैक्ट्रिक वर्ड किते भी आ जाए इनू असि जनरल इत्थे चार्ज नाल इंडिकेट कर सकते हैं। इसका मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर च आपां की पढ़ना है चार्ज दा एरिया और स्पेस। ठीक है एक स्टैटिक चार्ज है तुहानू पता है परमात्मा ने हर चीज़ को एक लिमिट दी है कि कितनी दूर तक किसी को अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है कितनी दूर तक वो कम कर सकता है। सपोज मैं एक स्टैटिक चार्ज हूँ मैंने तुसीं इत्थे बंद आई एम स्टैटिक है तो मैं किसी भी काम को अगर करना है तो मेरे को एक पर्टिकुलर लिमिट आ गई कि मैं सिर्फ इन्ने एरिया च ही काम कर सकती हूँ। ठीक है एक पर्टिकुलर एरिया और स्पेस तक मैं अपना काम कर सकती हूँ कि तुसीं मैंने इत्थे फिक्स कर दिता है स्टैटिक चार्ज। इसी तरह ही एक स्टैटिक चार्ज कितनी दूर तक अपने अराउंड अपनिया प्रॉपर्टीज शो कर सकता है कितनी दूर तक वो अपना राज शो कर सकता है। सो दैट पर्टिकुलर एरिया और स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तेन असं नाम देता इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी एक चार्ज है एक स्टैटिक चार्ज के अराउंड कितनी दूर तक ज़्यादा दूर तक अगर लिमिट शो कर रहा है अपनी प्रॉपर्टीज का इन्फ्लुएंस शो कर रहा है तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े एरिया कर रहा है थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट द स्पेस और एरिया अप टू विच अ स्टैटिक चार्ज कैन इन्फ्लुएंस इट्स प्रॉपर्टीज। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आ जगह का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है हुण साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जिहड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हेल्प करता है दो स्टैटिक चार्जेस दे विच फोर्स डिवेलप करने। अगर एक चार्ज को मैं होर इहदे इन्फ्लुएंस दे अंडर लेके आवां तां ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है मीनस अगर मैं एक स्टैटिक चार्ज हाँ
मैं इन्नी दूर तक कम कर सकती एक पर्टिकुलर एरिया तक। अगर मेरे इन्फ्लुएंस दे विच कोई होर चार्ज आएगा तो कितनी फोर्स मैं उन्हें लगानी है, एक कौन डिवेलप कराएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड। साडे एरिया दे अराउंड, साडे एरिया और स्पेस दे विच कुछ इस तरह दी चेंजेस आ जाती हैं जिहदे करके फोर्स डिवेलप होनी शुरू हो जाती है और कूलम ने फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। इसका मतलब कि इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नूं डिवेलप करन दा मेन जिहड़ा मुद्दा है, साडा मेन फैक्टर है साडा कौन, इलैक्ट्रिक फील्ड। सो इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ इस तरह दी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह स्टैटिक चार्ज अपने आप नूं, अपने एरिया और स्पेस नूं मैनेज करता है कि उसके अंदर कुछ फोर्सेस डिवेलप होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो दैट इज इलैक्ट्रिक फील्ड। ध्यान नाल देखो, जिहड़ा चार्ज अपने अक्रॉस इलैक्ट्रिक फील्ड बना रहा है दैट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। उसका आपां नाम देता सोर्स चार्ज। जिहड़ा चार्ज आपां इस सिचुएशन के अंदर ये कोल लेके आना है, सोर्स चार्ज के कोल टेस्ट करने वास्ते कि ये सोर्स चार्ज इन्हें जोर दी रिपेलियां अट्रैक्ट करेगा या हौली हौली रिपेलियां अट्रैक्ट करेगा। सो ये इन्फ्लुएंस च लेके आना तो की होएगा, सो दैट पर्टिकुलर चार्ज जिहड़ा सिचुएशन नूं टेस्ट करेगा, सो दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ठीक है जी। और इलैक्ट्रिक फील्ड मतलब पर्टिकुलर एरिया और स्पेस का नाम है। इलैक्ट्रिक फील्ड की शक्ति कितनी है काम करने कि वो जोर दी इस टेस्ट चार्ज में धक्का मारेगा या अट्रैक्ट करेगा या हौली हौली अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगा। सो जेडी क्वांटिटी स्ट्रेंथ ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड दसेगी, सो दैट इज कॉल्ड इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो नो असी नाम देवांगे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इन्हों आपां ई वैक्टर दे नाल रिप्रेजेंट करांगे। सो ये चारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देखांगे। इलैक्ट्रिक फील्ड, द एरिया और स्पेस, ये सिर्फ जगह का नाम है, up to which a charge can influence its property, so that is called electric field। जिहड़ा चार्ज अपने अक्रॉस इलैक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है, that is source charge। जिहड़ा सिचुएशन नूं आपां टेस्ट करने लई लेके आ रहे हैं इन्फ्लुएंस दे अंडर, so that is called test charge। और जिहड़ा स्ट्रेंथ ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड दस रही क्वांटिटी, that quantity which indicates the strength of the electric field। intensity word का मतलब होता है strength। जेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ दस रही है कि आ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस है सोर्स चार्ज के क्रॉस, वो स्ट्रांग है या वीक है, वो जोर दी धक्का मार रहा है किसी को या जोर दी अट्रैक्ट कर रहे हैं या वीकली अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जेडी क्वांटिटी है यही सानू सब इस चैप्टर के अंदर इंडिकेट करेगी कि किस तरह व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द फोर्सेस डेवलप्ड बिटवीन द टू स्टैटिक चार्जेस। सो असी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ਨੂੰ थोड़ा जा डिटेल च पढ़ांगे। ठीक है, ਹੁਣ सपोज तुसी पूरे चैप्टर के अंदर मैनू एक स्टैटिक चार्ज लेके चलना। ठीक है, सपोज आई एम अ स्टैटिक चार्ज, तुसी मैनू इत्थे बन्निया होया है स्टेशनरी हेयर और इन्नी दूर तक मैं किसी को भी अट्रैक्ट रिपेल कर सकती, सो इन्ना एरिया इन्ना स्पेस है जित तक मैं कम कर सकती। ठीक है, हुण अगर मैं चेक करना है सोर्स चार्ज मतलब मैं मेरे अराउंड स्पेस और एरिया जित तक आप कम कर सकते हैं, एक टेस्ट चार्ज जो तुम ये इन्फ्लुएंस के अंदर लैके आओगे। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है कि जो स्पेस है या एरिया है ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है मैं किसी भी। हुण असी की करांगे, सपोज तुसी मेरी शक्ति चेक करनी है कि मैं किसी भी चार्ज नूं बहुत जोर दी रिपेल कर दी है या बहुत जोर दी अट्रैक्ट या रिपेल कर दी। ठीक है, मेरी शक्ति चेक करनी है तो किस तरह करोगे, किन्नी कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आओगे मेरी विसिनिटी के अंदर, मैं उन्होंने मान लो थप्पड़ मारिया जोर दी, अगर मैं बहुत जोर दी थप्पड़ मारिया तो यदा मतलब मेरी इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा काम करने की शक्ति मेरी ज़्यादा है। अगर मैं हौली जी थप्पड़ मारिया यदा मतलब मेरी इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक है। यदा मतलब कभी भी किसी एरिया और स्पेस का इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लभनी है, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लभनी है, तो चेक कर लो कि टेस्ट चार्ज जो तुसी लैके आ रहे सी उहदे उपर कितनी फोर्स लग रही है।
फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। अगर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, थप्पड़ मारना मतलब मैं फोर्स ही लगाई, अगर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज लेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेस होएगा। सो इसका मतलब साडे कोल एक नवा फार्मूला निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल कह सकते हो, वैसे ही क्वांटिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका फार्मूला की बन गया फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हुन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी नेचर ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ मैग्नीट्यूड ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ डायरेक्शन भी दसेगी। ਇਹਦੇ SI यूनिट्स देखो, SI यूनिट्स की होंगे, फार्मूला आ गया F/Q0, फोर्स दे यूनिट्स न्यूटन, चार्ज दे की हो गए कूलम। सो ਇਹਦੇ SI यूनिट्स आ गए न्यूटन पर कूलम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ SI यूनिट्स और ਉਹਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। लेट्स स्टार्ट की डायमेंशंस की होंगे, डायमेंशंस की होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स दे mLT-2, चार्ज दे AT से बन गया mLT-2, T-3 हो गया ऊपर जाके A-1। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी। सो चार चीज़ें तुसी पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है, सोर्स चार्ज की है एंड टेस्ट चार्ज की है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दा मेन मैकेनिज्म कितों स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो। इसका मतलब एक चार्ज नालों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका अराउंड स्पेस और एरिया किस तरह का है। जिस तरह का एरिया और स्पेस होएगा उन्नी जबरदस्त वो फोर्स डेवलप करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेन क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेन क्वांटिटी जो सानू मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बारे एक्सप्लेनेशन दे रही है, एक्सप्लेन कर रही है। मैंने उम्मीद है तुहानू इत्थे तक समझ आ गया, ठीक है। हुण जदों भी आपां आर्टिकल्स करने, इस चैप्टर दे विच बेसिक आर्टिकल्स की है, एक टेस्ट चार्ज है, सॉरी एक सोर्स चार्ज है, मैं सोर्स चार्ज हाँ, मेरे एरिया और स्पेस के अंदर कोई टेस्ट चार्ज आया सिंगल, मैं उहदे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डेवलप की थी, कैलकुलेट दैट। अगला क्वेश्चन आएगा, अगर एक टेस्ट चार्ज की बजाय मेरे को दो टेस्ट चार्ज एंटर हो जाए मेरे फील्ड दे विच, देन मैं स्टैटिक चार्ज उन्होंने कितनी जोर दी धक्का मारांगी बाहर में, अट्रैक्ट या रिपेल करूंगी, फाइंड दैट। पहले सोर्स चार्ज, मैं सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज इको मेरी विसिनिटी दे विच आया, मेरे इन्फ्लुएंस दे विच आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। सेकंड क्वेश्चन, मैं सोर्स चार्ज, दो टेस्ट चार्ज मेरी विसिनिटी च आए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, दूसरा आर्टिकल। तीसरा, अगर दो तो ज्यादा चार्जेस मेरे को आएंगे, मेरे इन्फ्लुएंस दे विच आएंगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज आवर थर्ड आर्टिकल, और ये नाल चैप्टर हो जाएगा साडा खत्म। समझ आई कि कैलकुलेट करना है इस चैप्टर के अंदर। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बार बार आपां कैलकुलेट करनी है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन जो रीजनिंग पेपर दे विच पूछ सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ये बहुत आता है कि न्यूटन पर कूलम किस क्वांटिटी का ऐसा यूनिट है, सबको पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम इसका ऐसा यूनिट। इस तो बाद एक क्वेश्चन आता है कि आ सोर्स चार्ज, जिन्ने भी आर्टिकल्स आप करने हैं उन्होंने करने वास्ते एक असम्पशन आप लैट करनी है, नहीं तो साढ़े सारे आर्टिकल्स डिफिकल्ट हो जाएंगे। एक सोर्स चार्ज है, आएगा फील्ड है, एरिया और स्पेस जितना किधर आ जाए। एक टेस्ट चार्ज ये अंदर एंटर हो गया, ये विसिनिटी च आ गया। हुण सोर्स चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड है, पर टेस्ट चार्ज का भी तो इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, टेस्ट चार्ज भी तो कुछ लिमिट शो करेगा जितने तक उधर राज होएगा, ठीक है ना। सोर्स चार्ज का भी इलैक्ट्रिक फील्ड है, टेस्ट चार्ज का भी इलैक्ट्रिक फील्ड है। सो अगर दोनों के इलैक्ट्रिक फील्ड इकट्ठे हो गए तो सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लैक्स हो जाएगी, साढ़े तो आर्टिकल्स के रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे। तो साइंटिस्ट ने ए कॉम्प्लैक्स को दूर करने वास्ते की अज्यूम कर लिया कि जेड़ा सोर्स चार्ज है उसका इलैक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, असं अज्यूम किया, लेकिन टेस्ट चार्ज इन्ना ज़्यादा छोटा अज्यूम कर लिया कि उसका इलैक्ट्रिक फील्ड भी नेग्लिजिबली स्मॉल है, ठीक है, जिहदे करके सिचुएशन कॉम्प्लैक्स नहीं होएगी और साढ़े सारे आर्टिकल्स के रिजल्ट ईजीली आ जाएंगे।
ठीक है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੋ ਸਟਰੋਂਗ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਸਟਰੋंग ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ लेकिन ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਟ ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ठीक है निग्लिजिबली स्मॉल ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲੀ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ सो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स नहीं होगी सो अगर मैं इस फॉर्मूले नु E is equal to F by Q naught नु इस तरह लिखा तो ज्यादा बेटर होएगा लिमिट Q naught approaches to 0 ठीक है लिमिट Q naught approaches to 0 ਦਾ मतलब कि जेड़ा भी टेस्ट चार्ज ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਆ सारे आर्टिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है जीरो ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ सो ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा है अगर ਉਹਦਾ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा है तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन साडी हेल्प करेगा काम करने सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और साडी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स नहीं होएगी सो ये असम्पशन लेके फिर तुसी अपने आर्टिकल्स नु स्टार्ट करना लगा पता एक सोर्स चार्ज एक टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर पूरा इंपैक्ट शो करेगा उत्ते असर शो करेगा लेकिन टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत निग्लिजिबली स्मॉल है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल और किसी को भी कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा सो इस असम्पशन के नाल आप अगला आर्टिकल शुरू करांगे और कई बार ये रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड F by Q naught की बजाय इस तरह लिखना ज़्यादा वधिया है बेटर है क्यों तुसी दसोगे कि जेड़ा Q naught चार्ज है इट शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ताकि साडी जेहड़ी फार्मूलाज है इजीली आ सकन सिचुएशन कॉम्प्लेक्स ना हो सके सो इस करके लिमिट पा के लिखना ज़्यादा बेटर है जबकि आप फार्मूलाज न्यूमेरिकल्स दे विच सिंपल फार्मूला ही यूज करोगे इस तो बाद नेक्स्ट देखो साडे कोल आर्टिकल आंदा है कि इन्ना तो सानू पता लग गया कि एक सोर्स चार्ज है आए दा राज है जिस तक किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है एक टेस्ट चार्ज इसकी विसिनिटी च आ रहा है सपोज ए आर डिस्टेंस पे है ठीक है जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सिंगल चार्ज सिंगल टेस्ट चार्ज एक सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाता है कैलकुलेट दैट इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पॉजिटिव है ठीक है और अभी पॉजिटिव है इसका मतलब जेड़ा इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्हें रिपेल करेगा कितनी स्ट्रेंथ के नाल रिपेल करेगा कैलकुलेट दैट सो साडा इस चैप्टर का फर्स्ट आर्टिकल है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कई इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज due to a point charge means एक सोर्स चार्ज ਇਹਦੀ ਵਿਸਿनिटी ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਇੱਕੋ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ r डिस्टेंस ਤੇ ਸੀ और ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ दैट वी हैव टू कैलकुलेट तो किस तरह कैलकुलेट करांगे E is equal to F by Q naught हुणे आपां ये फार्मूला देखिया सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है ये सानू ऑलरेडी पता है Q naught is the test charge ठीक है दो स्टैटिक चार्जेस है इन्हां दे विच फोर्स आपां ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं K Q naught by R स्क्वायर R कैप अगर वेक्टर फॉर्म च लिखना सो आ फार्मूला मैं इत्थे पुट कर देनी सो मेरे को आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ Q naught r square r cap divided by q naught so q naught कटा गया so this is the formula electric field strength so अगर एक सिंगल चार्ज सोर्स चार्ज की विसिनिटी दे विच आने की कोशिश करेगा तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगेगी उते k q by r square और r cap की दस है डायरेक्शन so this is electric field due to a point charge एक सिंगल चार्ज करके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगेगी ये कैलकुलेट कर लो ठीक है हम ध्यान नाल देखो अगर मैं स्केलर फॉर्म च लिखना है दो चार्जेस दे विच फोर्स का मैं फार्मूला लिखूंगी Q naught by r स्क्वायर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखनी है तो Q by r स्क्वायर अगर मैं डायरेक्शंस ना लिखा सिंपली मैग्नीट्यूड लिखा तो आ फार्मूले है जो ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ कर चुके हैं जो साडे न्यूमेरिकल्स दे विच यूज होने हैं वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलास
ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू n चार्जेस या ड्यू टू n सिस्टम ऑफ चार्जेस, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਹੈ, देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ। सपोज दिस इज चार्ज q1, दिस इज चार्ज q2, दिस इज चार्ज q3, ठीक है, और ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ p पॉइंट है ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। सो r1 पोजीशन वेक्टर, r2 पोजीशन वेक्टर, r3 पोजीशन वेक्टर। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ q1 चार्ज है ये ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, कितनी लगाएगा। सो दैट इज k q1 डिवाइडेड बाय r1 द स्क्वायर r1 कैप, यूनिट वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म च लिखना है। सिमिलरली q2 चार्ज भी ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाएगा, कितनी लगाएगा k q2 r2 स्क्वायर r2 कैप। सिमिलरली q3 भी लगाएगा, ठीक है, k q3 r3 द स्क्वायर r3 कैप। सो सारे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਆਪਾਂ फर्स्ट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में पढ़ा है, द वेक्टर सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दो, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर।